हाय फ्रेंड्स, अज आप शुरू करांगे PS टेट पेपर 2 2011 द साइंस पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन गंगा वाटर। गंगा वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਿਊਮਨ ਇੰਸਟੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਮ ਬਲੱਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्वेश्चन नंबर 122 है, द ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ द ਸਟਾਰਚ ਇਨ ਰॉ फूड कैन बी टेस्टड विद। किस दे नाल टेस्ट किया जाता है तो वह है डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा प्रोटीन वाला ही पूछ लेंदा, प्रोटीन किहदे नाल टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन किया जाता कॉपर सल्फेट नाल। कॉपर सल्फेट और फेट किहदे नाल टेस्ट की जाती है, ड्राई पेपर दे नाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, हाउ मैनी टाइम्स आ सोल्यूशन ऑफ pH 3 be diluted to get the solution pH 6। इस दे विच देखो pH अपन दिते ही है 3। अपन पता कि pH किहदे कोल हुंदी है, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आइन। ठीक है ना। और log इट इम्प्लाइज log किहदे कोल हो जाएगा H पॉजिटिव आइन माइनस pH और अपने लिए आ जाऊगा H पॉजिटिव आइन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। इनू नंबर 1 मान लो। उस तो बाद देखो अपन दिता है H पॉजिटिव आइन 10⁻ कितनी दी pH की वैल्यू -3 और दूसरे दे विच H पॉजिटिव आइन इनू फर्स्ट मान लो और इनू सैकंड मान लो इज इक्वल टू 10⁻, सैकंड कितनी दी अपन 6 अपने लेके आनी है तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6। तो अपन रिलेटिव रेशो कढ़नी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कह लो इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 10⁻³ कट के आ गया 1000। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 124 है, द एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग इज। वो केड़ा है, मिथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड अपन पता है किहदे विच मिलता है, विनेगर दे विच। और आ वाले अपन मिलते हैं सिट्रस फूड दे विच, सिट्रस फ्रूट दे विच। और आ भी अपन फ्रूट दे विच ही मिलता है, जिमें एप्पल, पपीया, ग्रेप्स वगैरह दे विच। ठीक है। और इसका आंसर क्या, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सल्फाइड और। सल्फाइड और इन्हां विचों केड़ी है। देखो फर्स्ट तो है अपन पता है कि बॉक्साइड किहदी और हुंदी है, एलूमीनियम दी। ठीक है ना। हेमेटाइट, हेमेटाइट किहदी हुंदी है, आयरन और हुंदी है। और कोपराइट किहदी और हुंदी है, कॉपर दी। और आ वाली आयरन पेराइट किहदी हुंदी है, सल्फाइड दी। इस करके ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। इन्हां विचों केड़ा कंडक्ट नहीं करता इलैक्ट्रिसिटी। फ्यूज सोडियम क्लोराइड, फ्यूज सोडियम क्लोराइड करैक्ट करता, कंडक्ट करता इलैक्ट्रिसिटी। उस तो बाद सोलिड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिहड़ा सोलिड दी फॉर्म दे विच हुंदा वो कंडक्ट नहीं करता इलैक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलैक्ट्रॉन। ये
फ्री इलैक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर इन मूविंग, वो क्वेश्चन नंबर 127 है। इन मूविंग फॉरम, मूविंग फॉरम, फॉरम नहीं है, फ्रॉम है। इन मूविंग फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू इनर मोस्ट शेल द एनर्जी ऑफ शेल, एनर्जी ऑफ द शेल की होगी। देखो आप जो फस्ट सैल, सैकंड सैल, थर्ड सैल, जो आप आउटर मोस्ट तो बाहर तो अंदर वाल आने तो जी एनर्जी की होंगी होंगी है डकरीज होंगी होंगी है। ठीक है ना, एनर्जी की होगी डकरीज होगी। इस करके हाँ जो अंदर तो बाहर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ फिर इंक्रीज होगी। तो बाहरों आप आउटर मोस्ट सैल तो इनर मोस्ट सैल के आ रहे हैं तो की होगी डकरीज। इस करके ऑप्शन नंबर 2 करैक्ट हो जो अपनी। उस तो बाद 128 एन एलिमेंट एक्स show a valency of 3 and 5. The formula of its sulfides in the two state are respectively। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਲਫਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣ ਜੂ X2S3। एक तो आ बन गया अपने लवे। दूसरी अपने लवे एक्स की वैलेंसी कितनी दी हुई है 5, और यदी वैलेंसी 2 होंगी इधर इधर X2S5। ये दोनों देख लो कितने ने, ये दोनों ऑप्शन नंबर 4 के पे ने, तो ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जूगी। उस तो बाद मैटल विच इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बनाने केड़ी मैटल वेरी अपना यूजफुल रोल अदा करती है, वो है आयरन। आयरन वेरी यूजफुल है टू मेक या कंस्टिट्यूट ऑफ द होमोग्लोबिन। और जिंक की करता है ग्रोथ वास्ते, बच्चों की ग्रोथ वास्ते वेरी इंपोर्टेंट रोल अदा करता। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 130 विच ऑफ द फ्लोमिंग इज़ यूज फॉर मैकिंग द इंसुलेशन ऑफ इलैक्ट्रिक वायर। इन्होंने इलैक्ट्रिक वायर बनाने इलैक्ट्रिक वायर में इंसुलेट करने केड़ी ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਓਪਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੈਕਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਈਸੋਪ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਬੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਇਓਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਓਕੋਲ ਆ ਉਹ हार्ड रबड़ बनाने यूज़ किया जाता है। हार्ड रबड़ बना के और इनू एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है रॉकेट के विद ऑक्सीजन नाल मिक्स करके। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 131 द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर टैक्स प्लेस, द एवेपोरेशन ऑफ वाटर टैक्स प्लेस फ्रॉम द लिव्स ऑफ द प्लांट्स द प्रोसैस इज़ कॉल्ड मोस्टली कि अपन पता ही होंगे है ट्रांसपीरेशन होंगी है। एवेपोरेशन वाटर का वेपर्स के चेंज होना। और डीफिकेशन की होंगी है मॉइस्चर का हवा के बाहर कढ़ना या मॉइस्चर को रिमूव करना फ्रॉम एयर। और फूमीगेशन की होंगे है स्मोक यूज़ करना टू किल द इंसैक्ट। ठीक है ना, टू की स्मोक टू किल इंसैक्ट, इनू कहते हैं फूमीगेशन। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 132 इफ द एनर्जी available to the plants from the sun is 20,000 joule, what would be the energy available to the line in the food chain? प्लांट्स ने अपने लवे डियर और लाइन्स अपन पता मान लो ये लवे अपन गिवन है 20,000 है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 10% ला टू 10% ला 10% घटती चली जाऊगी। देखो यदा 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, अगे 2,000 का 20% कितना होगा 200। ठीक है ना, और आंसर आपने लगे आ गया सेकंड, ऑप्शन सेकंड की हो जूगी करैक्ट हो जूगी। उस तो बाद है
क्वेश्चन नंबर 133 कॉपर obtained from copper pyrite is called the bister copper gas responsible for the formation of the bister ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਕੋਪਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਬਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जुड़ी होंगी है ठीक है ना। तो ये गैस की है सल्फर डाइऑक्साइड की है यह बिस्टर बनाने विच हैल्प करती है। उस तो बाद है अरेंज मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ इनक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इस दे विच याद रखो लंडन डिस्पर्शन फोर्स यूज होंदी है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स की कहती है कि लार्जर द मॉलिक्यूल स्ट्रोंगर द फोर्स। हुण देखो सब तो घट किहदे विच हुंदे ने अपने लिए एलीमेंट वो होंदे ने मीथेन दे विच। सब तो पहला आ जाऊगी मीथेन, उस तो बाद आ जाऊगी इथेन, उस तो बाद प्रोपैन, उस तो बाद ब्यूटेन। ये 1 कार्बन होंदा, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। इस करके सब तो जड़ा घट बॉइलिंग पॉइंट होगा जल्दी बॉयल हो जाऊगा वो मीथेन इथेन प्रोपैन एंड ब्यूटेन। तो आ वाला अपना थर्ड ऑप्शन करैक्ट हो जूगी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 135 एन एटम ऑफ कैल्शियम हैज़ मास 6.64 × 10⁻³ ग्राम। द नंबर ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज वो की हो गई ऑप्शन 1.5 × 10⁻23। नेक्स्ट है अपने लगे क्वेश्चन नंबर 136 अ मेटल एक्स इज लो इन रिएक्टिविटी सीरीज एक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड बाई। देखो रिएक्टिविटी सीरीज पर सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है सब तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है पोटाशियम, फिर सोडियम आता है, फिर अपने लिए बेरियम आता है अप टू सोन और इन बिटवीन हाइड्रोजन आता है, फिर अपने लिए सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और फिर प्लेटिनम आता है। अपन पता कि जी रिएक्टिविटी है इधर की हो रही है डिक्रीज हो रही है, इधर की हो रही है। देखो जोड़े मोस्ट रिएक्टिव ने जोड़े अपने लिए मोस्ट रिएक्टिव ने आ वाला पोर्शन है तो ये वाला किदे थ्रू पता फाइंड किया जाता है इलैक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। और जोड़े इन बिटवीन लो वाले होंगे ने लोअर रिएक्टिविटी होंगी है जिन्हों की वो किदे थ्रू पता किए जाते हैं वो होंगे ने रिडक्शन के थ्रू। और जोड़े बिल्कुल ही रिएक्ट करना पसंद नहीं करते और बहुत लेस्ट रिएक्टिविटी होंगी है इन्हों की लेस्ट रिएक्टिविटी होंगी है तो ये कहते थ्रू पता किए जाते हैं। ये डायरैक्ट नहीं मिलती, ये अपन पूरी पूरी ओरिजिनल और ही मिलती है इन्हों की तो वह नेटिव मैटल तो ही ऑब्टेन किए जाते हैं। तो लोअर जिन्हों की रिएक्टिविटी है वो कि थ्रू पता किए जाते हैं रिडक्शन ऑफ हीट तो ऑप्शन 1 अपनी की हो जूगी करैक्ट हो जूगी। क्वेश्चन नंबर 137 द प्रोसेस ऑफ सैपरेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर इज़ नोन एज। इसनों की क्या आंदा लैंडिंग किहदे थ्रू की यूजिंग एलम के थ्रू की किया जाता है जोड़े सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे ने वाटर के विच उन्होंने रिमूव किया जाता है। डिस्टिलेशन की होंगे डिस्टिलेशन की होंगे है कि साल्ट दे विचों वाटर नूं रिमूव करना। और डीमिनरलाइजेशन की होंगे है रिमूवल ऑफ मिनरल की है रिमूवल ऑफ मिनरल रिमूव करना उन्होंने कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 138 विच टू ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। इन्हां विचों किहड़े दो ऐसे कंपाउंड ने जिहड़े सेम होमोलोगस सीरीज नूं बिलोंग करते हैं। देखो ये 2 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है नहीं हो सकता, ये 2 1 नहीं हो सकता। और ये देखो 1 ऑक्सीजन और इन्हां दा जिहड़ा कंपाउंड बनता है देखो CC
OH ਇਹਦਾ भी और ਇਹਦਾ देखो OH ये भी इथेनॉल ये मिथेनॉल तो सेम होमोलोगस सीरीज ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ C2H6O और CH4O ये सेम होमोलोगस सीरीज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 the cord of the mass 500 kg is pulled by the horse and accelerated produced in its 4 meter per second square the force exerted by the horse is तो अपन पता कि फार्मूला क्या होंगे F इज इक्वल टू ma मास कितना है 500 और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 4 तो कितना आ गया 20 और 20 और कितना आ गया 22,000 न्यूटन तो आंसर की हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपने लिए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 140 क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is thrown up vertically with kinetic energy of 490 joule. The height of at which the kinetic energy of the body become half of the initial value is उस टाइम हाइट पता करनी है ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਰੇ हाइट कितनी है h इज इक्वल टू 0 उरे हाइट मान लो h इज इक्वल टू कैपिटल H होगी जो एनर्जी की होगी हाफ होगी उरे एनर्जी की है E कितनी है उरे काइनेटिक एनर्जी कितनी है उरे 490 और उरे कितनी हो जाएगी एनर्जी उरे एनर्जी हो जाएगी हाफ काइनेटिक एनर्जी का की हो जाएगा हाफ 490 अपॉन 245 ਹੁਣ देखो ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की कहता ਜਾਂ ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की कहता या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये फाइनल वाली है ये इनिशियल वाली है ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देखो अपने लिए शुरू के कनेटिक एनर्जी 490 आ 0 ही है इज इक्वल टू और आ कनेटिक एनर्जी अपने लिए हाफ होगी और आ वाली अपने लिए की है mgh कैपिटल H क्योंकि हाफ पूरे जाके होगी ठीक है ना। उस तो बाद mgh इज इक्वल टू 490 माइनस 245 तो कितना रह जो mgh इज इक्वल टू 245 H अपने लेके या कैपिटल H इज इक्वल टू 245 अपॉन mg तो H इज इक्वल टू अपने लिए आ जाऊगा 245 अपॉन अपने लिए 2 इंटू 9.8 और इनू सोल्व करके आ जाओ अपने लिए 12.5 मीटर तो ऑप्शन अपने लिए की होगी सेकंड करेक्ट होगी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 अ मैग्नीट्यूड फील्ड इज द पाथ अलोंग विच द फ्री नॉर्थ पोल टेंड टू मूव। सेकंड ऑप्शन इज द पाथ अलोंग विच द फ्री आयरन पार्टिकल टेंड टू मूव इज द पाथ अलोंग विच द मैग्नेटिक नीडल टेंड टू मूव और फोर्थ ऑप्शन आपने लगे इज द पाथ अलोंग विच अ लाइन इज ट्रेस्ड तो यदि ऑप्शन केड़ी करेक्ट है यदि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इज द पाथ अलोंग विच फ्री नॉर्थ पोल टेंड टू मूव। देखो एक जो आप एक मैगनेट लीए नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप याद रहे कि हमेशा जो फ्लक्स होंगे या लाइनस होंगे ने और नॉर्थ पोल तो बाहर होंगे और साउथ पोल एंटर होंगे और ये भी याद रखियो कि जो ये जिस साइड तो निकलदियां ने और जिस साइड दे विच एंटर होंदियां ने ये हमेशा 90 डिग्री ते ही एंटर होणगियां। दूसरी एक दूजे नूं कदे भी ये लाइन मैग्नेटिक लाइन एक दूजे नूं क्रॉस नहीं करनियां किसी एक पॉइंट दे विच क्रॉस नहीं करनियां। नेक्स्ट है 142 अ बॉडी इन द यूनीफॉर्म वन डायमेंशनल मूव
ਫੋਰਮ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ x1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇ ਐਟ ਟਾਈਮ t1 ਟੂ ਅਨੋਦਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ x2 ਐਟ ਟਾਈਮ t2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਫॉर ਦਿਸ ਮੋਸ਼ਨ। देखो यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। 5 मीटर मान लो डिस्टेंस कवर हुई 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ 5 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t1 to t2 is magnitude of the displacement। ट्रू है तो नेक्स्ट the velocity of the calculate by the making any choice for t1 and t2 always give the same result। ये भी ट्रू है। a larger value of the difference t2 and t1 तो t2 तो लेकर t1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए will give the same value of the velocity because velocity is obtained by the dividing the time। अपन पता है कि velocity किधर बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बट टाइम की अपने लिए यूनिफॉर्म है तभी तो अपन कहता है कि यूनिफॉर्म velocity है। जो यूनिफॉर्म है तो टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ नहीं होना है तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ कवर होगी तो इस करके ये वाली ऑप्शन की है करैक्ट है रोंग है इस करके ये ऑप्शन अपनी करैक्ट होगी। नैक्सट है 143 क्वेश्चन 143 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो 1000 वाट हीटर इज़ यूज फॉर एवरी डे फॉर 90 मिनट। एक 1000 वाट का एक हीटर जोड़ा वो हर रोज़ यूज़ किया जाता 90 मिनट। दिस हीटर विल कंज्यूम यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिकल एनर्जी इन 30 डेज़। ये 30 डेज़ चला जाता आप तो देखो अपने लिए की है पावर कितनी है 1000 का मतलब 1000 वाट का मतलब 1 किलो वाट और टाइम अपने लिए की है 90 मिनट। इनू बना लो 90 अपॉन 60 3/2 ओवर। तो अपन पता है कि जी एनर्जी होंगी है वो कि होंगे पावर इंटू टाइम दे तो पावर कितनी अपने लिए 1 और टाइम अपने लिए 3/2 और किन्ने दिन चले 30 डेज़ तो कि इक्वल हो जाऊगा 15 3 45 तो 45 अपने लिए कि हुआ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 45 यूनिट यूज़ करूँगा 1000 वाट का हीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 144 इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम टू लाइन इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स मास रिमेन अनचेंज देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम 1/8 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा हाफ हो जाएगा रिमेन सेम रहूगा। अपन पता है कि ग्रेविटी कि बराबर होंगी है g/m/r² और अपन आर की कह रहे हैं डबल कर दो यानी कि आर की वैल्यू की हो जाएगी डबल r इज इक्वल टू 2r हो जाऊगा r इज इक्वल टू 2r तो g इज इक्वल टू g/m/2r² तो स्केयर हो जाएगी कि बराबर आ जाएगा g/m/4r²। देखो इन्ना तो सेम तो कितना हो गया 1/4 हो गया अपने शुरू वाले का आ वाले जी डैश कि बराबर होगी 1/4 होगी ओदा तो आंसर की आ गया अपने लिए सेकंड ऑप्शन अपने लिए करैक्ट आ गई 1/4 होगी कि जेडे शुरू वाली ग्रेविटी होगी। नेक्स्ट देखो द direction of the force acting on the current carrying conductor placed in the magnetic field is determined by the determine किदे द्वारा किया जाता है यानी कि एक्टिंग जी फोर्स आ वो डायरैक्शन किदे द्वारा पता की जाऊगी इन्होंने विचों किहड़ा ला आ किहड़ा रूल है जिहदे द्वारा पता की जाऊगी वो है फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल। ये किहदे विच यूज़ किया जाता है इलैक्ट्रिक मोटर दे विच इलैक्ट्रिक मोटर दे विच और ये यूज़ किया जाता जनरेटर दे विच और ये पता करने वास्ते मैगनेटिक फील्ड पता करने वास्ते सेम टू सेम ये भी मैगनेटिक फील्ड पता करने वास्ते यूज़ किया जाता है। उस तो बाद नैक्सट है क्वेश्चन 146 दे विच देखो विच पार्ट ऑफ द आइज इज़ एडजस्टेबल इज़ अकॉर्डेंस विद द लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन केड़ी एडजस्ट कर लेंदा तो वह है पुपिल्स।
पुपिल्स अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लैंदी है। और इरेज की करते हैं, ये मसल ने और ये इनू की करते हैं, हैल्प करते हैं एडजस्ट होने विच। और रेटिना अपन पता है कि जो लाइट आ रही होंदी है वह सिग्नल बना के ब्रेन नू भेजदा, ठीक है ना। और लेंस की करते हैं, जिहड़ी लाइट आ रही होंदी उन्होंने कन्वर्ज करते हैं रेटिना दे उत्ते, ठीक है। नैक्सट है अपने लगे देर इज़ नो एटमोसफेयर ऑन द मून बिकॉज, अपन पता है कि एटमोसफेयर क्यों नहीं हैगा उहदे उत्ते, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बहुत घट है। ऑप्शन नंबर 3 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके इज़ वेरी लो है दी ग्रेविटी, इस करके उत्थे एटमोसफेयर नहीं है। नेक्स्ट है 148 इफ़ द मास ऑफ द बोथ द बॉडीज इज़ रिड्यूस टू हाफ किया जाए तो बॉडीज का मास द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम बिकम, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स कि इक्वल आ जाएगी। तो अपन पता एफ इज इक्वल टू कि बराबर होंगे G m1 m2 r स्केयर, तो कि बराबर आ गया, यदा भी हाफ कर दो यदा भी हाफ कर दो, तो कि हो जो 1/4 हो जाएगा, अंदर वैल्यू वही, तो की हो गया 1/4 हो गया, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगी 1/4, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 149 विच कलर कंपोनेंट ऑफ द वाइट लाइट इज़ डेविएटेड द मोस्ट थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू सब तो ज़्यादा डेविएटेड किहड़ी हुंदी है, वायलट कलर हुंदा। अपन पता है कि जे मैं प्रिज्म बनावा और प्रिज्म के विच दी वाइट लाइट पास कराइए, आपां वाइट लाइट पास कराइए तो वह 7 कलर दे विच ब्रेक हो जाती है। तो फस्ट सब तो नीचे की होंदा है वी वायलट इंडिगो बी, उस तो बाद होंदा ग्रीन, उस तो बाद होंदा अपने लगे येलो ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट है तो सब तो वध किहड़ा डेविएटेड होंदा या वायलट कलर। अ बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर ट्रेवल विच इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम द बॉडी ट्रेवल विद किहड़ी स्पीड दे नाल चलूगी, वो कॉन्सटेंट स्पीड दे नाल चलूगी, ठीक है ना। तो ये अपना की थी साइंस का पोर्शन थी जिहदे विच 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर ले 121 तो लेके, ठीक है ना।